आज़ादी के पहले और बाद में कई ऐतिहासिक व्यक्तियों ने मसूरी की वादियों में समय बिताया, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पहाड़ी नगरी में हुई यात्राएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। गांधी जी ने 1929 और फिर 1946 में मसूरी का दौरा किया और यहाँ न केवल राजनीतिक संदेश दिया बल्कि सामाजिक चेतना का भी प्रसार किया। 1929 की महात्मा गांधी की पहली यात्रा में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्हें एक चांदी की पालकी भेंट की गई। गांधी जी ने इस डांडी को वहीं सभा में नीलाम कर दिया और इससे प्राप्त 908 रुपये की राशि खादी विकास कोष में दे दी। उनका यह छोटा सा कदम लोगों को सादा जीवन, स्वदेशी वस्त्रों और आत्मनिर्भरता का संदेश देने के लिए था। उन्होंने पहाड़ के लोगों से खादी पहनने और चरखा चलाने की अपील की। उस समय आप जानते हैं कि 28 मई को वो यहाँ मसूरी में आए थे और 8 जून को वापस गए। तो सीज़न का टाइम था, पूरे पर्यटक आए हुए थे, अंग्रेज भी, राजा महाराजा आते थे उस समय के, तो बहुत लोग। तो उन्होंने यहाँ पे एक चांदी की, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने या जो भी स्थानीय लोग थे, उन्होंने एक चांदी का उनको डांडी दी थी, जो सीडान कार होती है ना, जैसे जो कैरी करती है जो लोग, उसमें जैसे अभी डांडी होती है, तो उसमें बैठ के ही गांधी जी एक बार आए भी थे, तो उनको उसका मॉडल दिया था चांदी का। तो उन्होंने उसको तत्कालीन वहीं पे उसको ऑक्शन किया, नीलामी करी और उस समय उनको 908 रुपये जो उसको मिले, तो उन्होंने उसे खादी फंड में दान कर दिए गांधी जी ने। और लोगों को आह्वान भी किया, जो स्थानीय लोग थे या महिलाएं थी, जो उनको कहा कि आप चरखा चलाइए रोज़ और यहाँ पे स्वदेशी चीज़ों को अपनाइए, और जो विदेशी चीज़ें आपको पता ही है गांधी जी के कैसे विचार थे। मई जून 1946 में गांधी जी एक बार फिर मसूरी आए। यह यात्रा पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ और ध्यान के लिए थी। उन्होंने हैप्पी वैली स्थित बिड़ला हाउस में 10 दिन बिताए। गांधी जी ने तब कहा कि मैं मसूरी एक साधारण व्यक्ति के रूप में आया हूं, भगवान ही मेरा रक्षक है। वे रोज मसूरी से 6 किलोमीटर दूर सिल्वर्टन मैदान में शाम की प्रार्थना सभा में जाते थे। प्रारंभ में वे पैदल जाना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने रिक्शा लेना स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने रिक्शा चलाने वालों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि एक इंसान को दूसरे इंसान को खींचना पड़ता है, यह हमारे समाज की विडंबना है। गांधी जी ने मसूरी की खूबसूरती की दिल से सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमालय की सुंदरता, हरियाली और शांत वातावरण अतुलनीय है। दुनिया में शायद ही कोई स्थान इससे सुंदर हो। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने कहा कि मसूरी में गांधी जी की यात्राओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों को एक स्मारक, पथ चिन्ह या शांति स्थल के रूप में सहेजने के लिए स्थानीय प्रशासन को प्रयास करने चाहिए। मसूरी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गांधी जी से जुड़ी हुई कई हमारी यादगारें हैं, और आज की जनरेशन को इतना नहीं मालूम, लेकिन गांधी जी को तो सभी अच्छा मानते हैं, लेकिन गांधी जी के बारे में कई उनके लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हमारा मसूरी शहर इतना प्रीफर किया जाता था कि शिमला को पीछे छोड़ा या नैनीताल या कहीं और नहीं गए वो।